एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में फिर से एक बार। आज हम बात करेंगे ऐसी ट्रेंडिंग डिसीज़ के बारे में जिसकी वजह से सब बहुत टेंस्ड हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत जो है परेशान हो रहे हैं और इतनी तकलीफ़ हो रही है। तो हम बात करेंगे डेंगू की। डेंगू में प्लेटलेट्स को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। तो सबको पता है डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्लेटलेट्स कम होती हैं और उसकी वजह से ही शरीर में बहुत सारी जो है तकलीफ़ें होने लगती हैं। प्लेटलेट्स तो कम होती ही होती हैं, साथ में WBC भी कम होने लगती हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे विदाउट एनी मेडिकेशंस आप अपनी प्लेटलेट्स और WBC को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। जी हाँ, अभी तक तो हम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें ड्रिप वगैरह देते हैं। हमको बोलते हैं कि आप जो है मेडिकेशंस तो हमको देते ही हैं, ड्रिप भी देते हैं, है ना। और हमको बोलते हैं कि आपको बकरी का दूध पीना है, गिलोय खाना है, पपाया जैसी चीज़ें खानी है, नारियल पानी पीना है, फ्रूटी पीनी है, कीवी खाना है, इस तरह की चीज़ों के लिए भी बोलते हैं। बट आज हम बात करेंगे कि आप इन सब चीज़ों के अलावा भी कैसे अपनी प्लेटलेट्स को और WBC को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपको कोई दवाई नहीं खानी, लेकिन ये हर किसी पेशेंट पर अप्लाई नहीं करता। ये किस पेशेंट पर अप्लाई करता है? जिसकी प्लेटलेट्स 1 लाख से नीचे हों और जिसकी WBC 2000 हो, 4000 से नीचे हों। अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, WBC की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4000 से 11000। और अगर प्लेटलेट्स की रेंज की बात करें नॉर्मल की, तो वो 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख और 4 लाख तक होती है। अगर आपकी प्लेटलेट्स 1 लाख से कम है और WBC 4000 से कम है, 1 लाख से 1 लाख से 50,000 के बीच होनी चाहिए प्लेटलेट्स, 50,000 से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी प्लेटलेट्स 50,000 से नीचे हैं तो आप हाई रिस्क पर हैं। ये सिर्फ उसके लिए अप्लाई करता है जिनकी WBC 2000 तक हैं और प्लेटलेट्स 50,000 तक है, तब आपको ये चीज़ें करनी है। तो आप ऐसे पेशेंट हैं, आपको डेंगू हो रखा है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही और आप अपने घर में हैं, घर में सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हम वही बताएंगे कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पेशेंट नहीं हैं, आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जल्दी से CBC की रिपोर्ट अच्छी हो जाए और आप उठकर अपने ऑफिस जाना शुरू कर दें, तो हम वही बताएंगे कि आपको सिंपल क्या करना है। आपको टेंशन नहीं लेनी। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, जब भी हमको कोई बीमारी हो जाती है तो बाहर का सारा बंद करा देते हैं और करना भी चाहिए। बाहर का खाना तो हमेशा ही बेकार होता है, तो पैकेट फूड नहीं खाने देते हैं ना, सब बेकार चीज़ें बंद कर देते हैं। कहते हैं ओनली हेल्दी चीज़ खाओ, लिमिटेड चीज़ें बोलते हैं खाने के लिए। तो अभी क्या करना है हमको मस्त घर की सारी चीज़ें खानी है, बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी। घर की सारी दाल सब्जी जो आपका मन करे, मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, सब खाना है। आपको पेट भर के खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि आपको डेंगू हो रहा है, डॉक्टर ने मना किया है, नहीं, आपको सब खाना है अच्छे से। बहुत ज़्यादा पेट भर के भी नहीं खा लेना है कि आप वॉमिट कर दो। तो बेसिकली आपको अच्छे से सब खाना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है। आपको 8 से 10 लीटर दिन में पानी पीना है। आपको पूरी रात अच्छे से पानी पीना है, रात में जग जग के पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना आप पी सकते हैं पानी। जो है ये सारी चीज़ें आपको 3 से 4 दिन करनी है। उसके बाद आपको अपनी CBC रिपोर्ट करानी है। आप देखेंगे कि आपकी WBC और प्लेटलेट्स बढ़ चुकी हैं। जी हाँ, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, हल्की फुल्की वीकनेस, हल्का फुल्का बुखार आ जा रहा है दिन में एक बार। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप सिंपली PCM ले सकते हैं बुखार के लिए। जब आपको बुखार जैसा फील होता है तो आप PCM खा सकते हैं। आपको कमजोरी जैसी फील हो रही है तो आप कोई मल्टीविटामिन्स लाइक जिंकोबिट, लाइक कोई भी मल्टीविटामिन्स आप ले सकते हैं। और आपको उल्टियाँ हो रही हैं दिन में, अगर आपको एक आध बार उल्टी हो जा रही है तो आप उसके लिए ऑन्डास्टेरॉन या फिर डोमपेरिडोम या कोई भी वोमिकाइन जो आपको ठीक लगती हो वो आप गोली ले सकते हैं। तो अगर आपकी सिंपल सी प्रॉब्लम है, आप हाई रिस्क पे नहीं है, आपको डेंगू तो है, पॉजिटिव तो है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जो है आप ऐसे पेशेंट नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, आप घर में ही रह के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप ट्रीटमेंट के साथ साथ ये सारी चीज़ें कीजिए। पेट भर के खाना खाइए, खाना खाना मत छोड़िए कोई भी चीज़, और पानी पीजिए। तो आप फ़र्क देखेंगे कि आपकी WBC और प्लेटलेट्स बढ़ गई हैं। तो आप ये करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ विदाउट एनी मेडिकेशन, आपको कोई मेडिकेशन नहीं लेनी, आपको कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं खाना है, बस आपको सिंपल घर का खाना खाना है, जो आप खा सकते हैं वो खाना है। सो गाइज़,
इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, आप ट्राई करेंगे, आप अप्लाई करेंगे अपने ऊपर ज़रूर। अगर आप डेंगू पेशेंट हैं, आप कोई रिस्क पे नहीं हैं, आपकी प्लेटलेट्स WBC थोड़ी बहुत कम हो रखी हैं, तो आप इस चीज़ को अप्लाई करके देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपकी भी WBC और प्लेटलेट्स बढ़ी कि नहीं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीक़ा की और वीडियोज़ के लिए, इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।